आकांक्षा सिंह, वेलकम स्टडी बाय थर्ड सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट हो चुका है, 7 तक हो गया है। आप वीडियो को ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर भी करें। फ्रेंड्स कल हम 25 क्वेश्चन तक कवर किए थे, आज 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है इसमें तीनों राइटर्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आपकी जो ब्रिटिश राइटर्स हैं, इंडियन राइटर्स हैं, अमेरिकन राइटर्स हैं, इन तीनों राइटर्स के क्वेश्चंस आज की वीडियो में आपको मिलेगा। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया कीजिए। फ्रेंड्स आपका एग्ज़ाम भी जुलाई अगस्त तक होने की पूरी संभावना है, तो पढ़ाई को जारी रखिए। साथ में गर्मी है तो गर्मी तो पड़ेगी ही, साथ में उसको भी जारी है ही। तो सब कुछ छोड़ करके आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट है इस टाइम आपके लिए पढ़ाई है, तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। तो आइए 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 26 क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। अ पुअर रिलेशन इज द मोस्ट इररिलेवेंट थिंग इन नेचर, दिस लाइन इज फ्रॉम। ठीक है, 26 क्वेश्चन ये हमसे क्या पूछ रहा है। अ पुअर रिलेशन इज द मोस्ट इररिलेवेंट थिंग इन नेचर, दिस लाइन इज फ्रॉम। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है 4 ऑप्शन में से। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक खराब संबंध प्रकृति में सबसे अप्रासंगिक थिंक है। तो इसमें से क्या है, तो राइट आंसर है इसका ए। ठीक है, सुपर एन्यूएटेड मैन, राइट आंसर इसका ए है। आइए 27 क्वेश्चन को देखते हैं। आई लव टू लॉस माई सेल्फ इन अदर मैन्स माइंड्स, बुक्स थिंक फॉर मी बुक्स विच आर नो बुक्स। ठीक है, 27 में ये कह रहे हैं कि मुझे दूसरों के दिमाग में खुद को लॉस होना पसंद है, और इस बात को कह रहे हैं कि किताब मेरे लिए ऐसी किताब सोचती है, किताब जो कि किताब नहीं है। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर है ए इसका राइट आंसर है। आइए 28 क्वेश्चन को देखते हैं। 28 क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि शेली किड्स की किस पोइट्री को के बारे में कहते हैं कि वो उनकी शेली साहब की कौन सी ऐसी पोइट्री थी जो किड्स को पसंद नहीं थी। वो इस बात को कहते हैं कि शेली उत्कृष्ट प्रतिभा के बावजूद भी वह पॉपुलर कवि नहीं थे। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। आइए देखते हैं। शेली डिसमिस्ड किड्स पोइट्री बाय सेइंग। ठीक है, शेली ने किड्स की पोयम को मतलब डिसमिस्ड किया, डिसलाइक कहा। इन स्पीड ऑफ हिज ए ट्रांसडेंटल जीनियस किड्स नेवर वॉज नॉर एवर विल बी पॉपुलर पोएट। और वो इस बात को कह रहे हैं कि अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा के बावजूद किट न कभी लोकप्रिय कवि थे और न कभी होंगे। शेली डिसलाइक किड्स पोएट्री बिकॉज, शेली किड्स की किस पोएट्री को डिसलाइक करते हैं, क्यों करते हैं, तो वो थी हिज पोएट्री वॉज एवॉइडेड फॉर रेवोल्यूशनरी स्पीड। ठीक है, राइट आंसर इसका बी है। शेली साहब जो है किड्स की इसी पोएट्री को डिसलाइक करते थे। राइट आंसर इसका बी है। ठीक है, 29 क्वेश्चन को देखते हैं। जेम्स हेनरी ली हंट हु रोट अ पोयम अबाउट बेन। ठीक है, आइए देखते हैं। यस करेक्ट है, आइए देखते हैं। जेम्स हेनरी ली हंट हु रोट अ पोयम अबाउट बेन एम वॉज द फर्स्ट टू इन्फ्लुएंस क्रिटिक्स टू रिकॉग्नाइज्ड टू वर्क्स ऑफ। ठीक है, 29 में आपको बताना है। ये कह रहे हैं कि जेम्स हेनरी ली हंट हु रोट अ पोयम। ठीक है, वो कौन सी पोएम अबाउट वेन एहम को जो है कि किसके बारे में लिखे थे। ठीक है, वाज द फर्स्ट इन्फ्लुएंट क्रिटिसिस्ट रिकॉग्नाइज्ड टू वर्क ऑफ। तो राइट आंसर इसका बताना है। राइट आंसर क्या है, 29 का राइट आंसर है शेली। राइट आंसर इसका क्या है फ्रेंड्स, राइट आंसर है इसका शेली। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच पोएम किड्स यूज द स्टार इमेजरी। ठीक है, इमेजरी
देखते हैं। आइए देखते हैं जी। इन विच पोएम किड्स यूज स्टार इमेजरी, ठीक है। राइट आंसर इसका है ए, ब्राइट स्टार, ब्राइट स्टार, ठीक है। किड्स ने किस पोएम में स्टार इमेजरी को यूज़ किया है, तो ब्राइट स्टार में किया है। राइट आंसर इसका ए है। 31 क्वेश्चन को देखते हैं कि 31 क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। देयर इज ऑन कंटेम्प्रेरी इंग्लिश राइटर whose works are read so generally through the whole house who can give pleasure to the servants as well as to the mistress, to the children as well as to the master, who said this about Dickens। ठीक है, ये क्वेश्चन यही कह रहा है। There is on contemporary English writer whose works are read so generally through the whole house। ठीक है, कह रहे हैं कि वह एक समकालीन अंग्रेजी लेखक हैं, एक इंग्लिश राइटर है जिनकी रचना जो है कि पूरे घर में पढ़ी जाती है, जो नौकर के साथ साथ मालिक, बच्चे और मालिक को भी खुश कर देती है। तो हु सेड दिस अबाउट डिकेंस, ठीक है। ये आपको बताना है कि हु सेड मतलब डिकेंस के बारे में ये कौन कहा है। तो इन 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे कि इन 4 ऑप्शन का राइट आंसर क्या है। तो रॉबर्ट, यस। आइए देखते हैं 30। 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड प्लीज, 1 सेकेंड। यस, आइए देखते हैं। थर्टी 31 का ए राइट आंसर है, ठीक है। ए इसका राइट आंसर। मैं नंबर चेक कर रही थी फ्रेंड्स कि मिस्टेक तो नहीं हो गया है, ठीक है। राइट आंसर इसका ए है, ठीक है। 32 क्वेश्चन को देखते हैं। ये डिकेंस से क्वेश्चन है, आप इसको जरूर देखेंगे, ठीक है। डिकेंस इज ग्रेटेस्ट व्हेन मोस्ट पर्सनल एंड लिरिकल, and he is most lyrical when he puts himself in a child's place and sees with child's eyes. In the center of his best stories sits a little human figure, dreaming, watching life as it might watch the faces in the fire, who said this। ठीक है, डिकेंस की ये लाइन है, आप इन्हें बताएंगे कि इसमें का राइट आंसर क्या है। 32 में राइट आंसर है ए, इसका राइट आंसर है, ठीक है। राइट आंसर इसका ए है 32 का। 33 क्वेश्चन को देखते हैं। ओ एट वी ट्रस्ट दैट समहाउ गुड विल बी द फाइनल गोल ऑफ इल, द एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। 33 में आप बताएंगे फिर भी हमें भरोसा है कि किसी तरह अच्छाई ही बुराई का अंतिम लक्ष्य होगा, ठीक है। तो ये लाइन इन 4 ऑप्शन में से किसकी है। 33 में आप बताएंगे। 33 का राइट आंसर है इन मेमोरियम, ठीक है। राइट आंसर किसका क्या है, इन मेमोरियम है। आइए देखते हैं 34 क्वेश्चन। ये टेंशन के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, टेंशन के। आइए 34 क्वेश्चन को देखते हैं कि 34 क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। दैट फ्रेंड ऑफ माइन हु लिव्स इन गॉड, दैट गॉड विच एवर लिव्स एंड लव्स, वन गॉड, वन लॉ, वन एलिमेंट एंड वन फॉर ऑफ डिवाइन इवेंट्स टू विच ऑल क्रिएशन मूव्स, ठीक है। द एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। तो इन 4 ऑप्शन में से आप राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है इन मेमोरियम, ठीक है। 34 का राइट आंसर है इन मेमोरियम, ठीक है, इन मेमोरियम है, ठीक है। आइए देखते हैं इन मेमोरियम में दैट फ्रेंड ऑफ माइन हु
यस, लिव्स इन गॉड दैट गॉड। ठीक है, ये फ्रेंड्स ये इस बात को कह रहे हैं कि आप तो जानते हैं कि इन मेमोरियम जो है ये यस टेनिसन के फ्रेंड रहते जो आर्थर हेनरी हेलन पे लिखते हैं। यह एक एक एलिजी है। ठीक है, इन मेमोरियम ये इसी बात को कह रहे हैं कि मेरा एक मित्र है जो गॉड में रहता है, वह गॉड जो सदा रहता है। ठीक है, ईवर लिव्स एंड लव्स वन गॉड वन लॉ आर एलिमेंट्स एंड वन फॉर ऑफ डिवाइन इवेंट्स। कह रहे हैं कि मेरा एक मित्र है, मेरा एक फ्रेंड है जो परमेश्वर में रहता है, वह परमेश्वर जो सदा रहता है और प्रेम करता है। एक परमेश्वर एक तत्व दिव्य है जिसे सारी सृष्टि क्या करती है, चलती है, सारी सृष्टि क्या करती है, गति करती है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से इन मेमोरियम है। ठीक है, इन मेमोरियम को लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन साहब ने लिखा है, ये आपको पता है 1850 में ये पब्लिश्ड हुई थी। इनके जो फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलन पे यह एलजी है। ठीक है, आइए 35 क्वेश्चन को देखते हैं। 35 क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं। द ओल्ड ऑर्डर changed, yielding place to new, and God fulfills himself in many ways. Lest one good custom should corrupt the world. This line form a part of Tennyson's। देखिए ये भी टेनिसन की ही है पोएम। ठीक है, तो ये टेनिसन के ही इन 4 ऑप्शन में से किसकी लाइन है आपको बताना है। आज के जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन जो राइटर्स की ठीक है, जो राइटर्स के पोएम्स हैं उनकी लाइन ली गई है। ठीक है, उनसे क्वेश्चन से हैं, तो आप उसको ध्यान से देखें। ऐसे भी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। मैं आपको पीजीटी प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, मेरे पास है, मैं उसका जो है प्रैक्टिस आपको करवाऊंगी। आपको उसकी प्रैक्टिस मैं बहुत जल्दी ही करवाऊंगी और कोशिश यही कर रही हूँ कि टीजीटी का भी मुझे मिल जाए। ठीक है, तो मैं उसे भी आपको करवा दूंगी। तो फिलहाल आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए 35 क्वेश्चन को देखते हैं। 35 क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहे हैं कि द ओल्ड ऑर्डर चेंज, कह रहे हैं पुरानी व्यवस्था बदल जाती है। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, न्यू व्यवस्था जो है जन्म लेती है। और गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ मेनी वेज, और गॉड को, भगवान को कह रहे हैं कि जो गॉड है अनेक प्रकार से अपने आप को पूरा करता है। तो टेनिसन के इन 4 ऑप्शन में से किसकी लाइन है ये आप बताएंगे। ये पीजीटी 2010 में पूछा था, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे 35 में। तो आइए देखते हैं 35 का राइट आंसर क्या है। बी इसका राइट आंसर है, द पासिंग ऑफ ऑथर। राइट आंसर इसका क्या है, बी। 36 क्वेश्चन देखते हैं। 36 क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम अ पार्ट ऑफ टेनिसन। ठीक है, ये भी टेनिसन का ही क्वेश्चन है। इसमें ये पूछ रहा है कि ये जो निम्नलिखित लाइन दी गई है टेनिसन के किस पार्ट से ली गई है। ठीक है, आइए देखते हैं 36 हमसे क्या पूछ रहा है। मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर हर्ड, मैन फॉर स्वर्ड एंड फॉर नीडल सी। ठीक है, मैन विथ द हेड एंड वुमेन विथ द हार्ट, मैन टू कमेंट एंड वुमेन टू ओबे, ऑल इल्स कन्फ्यूजन। ठीक है, कह रहे हैं कि मैन फॉर ए फील्ड, मैन जो है कि फील्ड में है, एंड वुमेन कहाँ है, हर्ट में, मतलब चूल्हे में है। आदमी को तलवार की ज़रूरत है, एंड फॉर नीडल सी, और उसे सुई है, मतलब औरत की बात कर रहे हैं। मैन विद अ हेड, उसके पास हेड है, मस्तिष्क है आदमी के पास, और औरत के पास क्या है, दिल है। तो आदमी जो है वो कमांड करता है, ऑर्डर देता है, और औरत क्या है, ओबे, उसकी आज्ञा रहती है। फॉर इल्स कन्फ्यूजन, तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि ये किसकी लाइन है। ठीक है, 36 का राइट आंसर है द प्रिंसेस। द प्रिंसेस इसका राइट आंसर है। ठीक है, जैसा कि आप जानते ही हैं, एक नैरेटिव पोएम है, इसको लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन साहब ने लिखा है, ऊपर दिया ही है टेनिसन। ठीक है, ये 1847 में पब्लिश्ड होती है। ठीक है, 1847 में इसको क्या किया जाता है, पब्लिश्ड किया जाता है।
आइए देखते हैं 37 क्वेश्चन। माई आर्गुमेंट इज दैट वॉर मेक्स रेटलिंग वुड हिस्ट्री बट पीस इज पुअर रीडिंग। द एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। इन 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे। ये कह रहे हैं कि माई आर्गूमेंट इज डेट वॉर मेक्स रेटलिंग वुड यस हिस्ट्री बट पीस इज पुअर रीडिंग। ये इस बात को कह रहे हैं कि मेरा तर्क यह है कि युद्ध एक अच्छा इतिहास बनता है, लेकिन शांति नहीं हो पाती है। शांति क्या हो जाती है, उसकी पीस जो होती है वो खराब हो जाती है, मतलब शांति नहीं बन पाती है। तो इनमें से 37 में आप बताएंगे फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट है इसका, ठीक है, राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, टू फाइंड ब्यूटी इन एग्लिनेंस इज प्रोवाइंस ऑफ द पोएट हु सेड। 38 में बताएंगे। 38 का राइट आंसर है हार्डी, ठीक है, हार्डी। यस, टू फाइंड ब्यूटी, यस। आइए देखते हैं, टू फाइंड ब्यूटी इज एग्लिनेस इज प्रोवाइंस ऑफ द पोएट हु सेड। ये कह रहे हैं कुरूपता में सौंदर्य ढूंढना कवि का प्रांत है, ठीक है। हु सेड, कौन कहा, ये हार्डी साहब ने कहा, ठीक है। यस, अभी हमने इसको देखा है ना फ्रेंड्स। यस, डायनेस्ट पार्ट सेकेंड की ये लाइन है, ये जो ऊपर वाली लाइन है द डायनेस्ट पार्ट सेकेंड की, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक क्लोजेड ड्रामा है, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। ये एक क्या है, एक क्लोजेड ड्रामा है। थॉमस हार्डी ने इसको लिखा है। 1906 में नेपोलियन वॉर पे ये कहानी है इसकी, ठीक है। आइए 39 क्वेश्चन को देखते हैं। 39 क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द एज ऑफ हार्डी, ठीक है। 39 में आप बताएंगे कि ऐतिहासिक घटना हार्डी के काल में घटित हुई, ठीक है। तो बताएंगे राइट आंसर इसका 39 का। तो 39 का राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका बी, बी इसका राइट आंसर है, द बोर वार। द फॉलोइंग लाइन्स इज टेकन फ्रॉम We mortal millions live alone। ये कह रहे हैं कि हम लाखों नश्वर अकेले रहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है मार्गो राइट, टू मार्गो राइट, राइट इसका आंसर है, ठीक है। और इसको किसने लिखा है, इसको मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है। यह उनकी एक पोयम है, और ये जो पोयम है इसमें जो मनुष्य जो मैन है उनकी तुलना जीवन के जो द्वीपों के चारों ओर उनकी दुनिया है, मतलब जो समुद्र से चारों ओर से घिरा है, उसके बारे में ये कह रहे हैं कि वी मार्टर मिलियंस लिव एलोन, ठीक है। राइट आंसर इसका ए है, टू मार्गो राइट। ये एक पोयम है, इसको मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है। 41 क्वेश्चन को देखते हैं, who congratulated Matthew Arnold as being the only living Englishman who had become a classic in his own lifetime। 41 में आप बताएंगे कि मैथ्यू अर्नोल्ड को एकमात्र जीवित अंग्रेज जो अपने जीवन काल में ही क्लासिक बन गया था, कहकर किसने बधाई दी, ठीक है। मैथ्यू अर्नोल्ड को मतलब किसने बधाई दी कि वह इंग्लिश मैन, ठीक है, इंग्लिश मैन के जीवन काल में ही क्लासिक बन गया अपने जीवन के समय में, ठीक है। तो आप बताएंगे कि कौन उनको बधाई दे रहा है, कौन उनको कांग्रेचुलेट कर रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है 41 का। 41 का राइट आंसर है डी, सॉरी सी, ठीक है।
राइट आंसर है इसका सी। 42 को देखते हैं। द ट्रबल विथ लिबरल डेमोक्रेसी इज डेट इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू मेजर इज अ लाइन फ्रॉम। ठीक है, तो 42 में आप बताएंगे 42 का राइट आंसर क्या है। तो 42 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ए, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। 42 का राइट आंसर ए है। ठीक है, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, इसको आप नोट कर लेंगे। यह एक नोवेल है, इसको मुल्कराज आनंद ने 1953 में पब्लिश किया था। 1953 में मुल्कराज आनंद ने इसको पब्लिश किया था। यह एक नोवेल है, किसकी नोवेल है? मुल्कराज आनंद की है। और वह इसकी लाइन है, द ट्रबल विथ लिबरल डेमोक्रेसी इज डेट इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू मेजर। ठीक है, इज अ लाइन फ्रॉम, तो ये किसकी लाइन है? द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस की है। इसको मुल्कराज आनंद ने लिखा है 1953 में। आइए 43 क्वेश्चन को देखते हैं। द बिगर अ सिटी इज द मोर क्रूल इट इज टू सन्स ऑफ एडम यू हैव टू पे इवन फॉर द ब्रीथ दैट यू ब्रीथ इज अ लाइन फ्रॉम। इसमें से राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ये इस बात को कह रहे हैं कि एक शहर जितना बड़ा होता है, जितना बड़ा होता है, वह सन के लिए उतना ही अधिक क्रूर होता है। आपको उस सांस को भी कीमत चुकानी पड़ती है जो आप लेते हैं। मतलब वहाँ पे आपको उस सांस की कीमत चुकानी पड़ती है जिस सांस को आप लेते हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से किसका है? तो ये कूली की लाइन है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ये कूली की लाइन है। आप अगर नहीं पढ़े हो तो आप जा करके मेरे चैनल पे सर्च कीजिएगा। ठीक है, मेरे चैनल को यशडी बाई अथर्व सिंह के नाम से सर्च कीजिए, उसी पे आपको मिल जाएगा। मैंने इसको पढ़ाया है, आप उसको ज़रूर देखें। ठीक है, कूली की लाइन है ये। आइए 44 क्वेश्चन को देखते हैं। 44 क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? कास्ट ऑफ स्कैटर्ड फॉर 1000 ईयर्स वेयर सेल वी लिव इन पीस विद आवर नेबर्स हु स्पीक्स दिस लाइन्स। ठीक है, 44 में आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ए है, निज़्म इज़ेकियल। राइट आंसर इसका ए है। आइए 45 क्वेश्चन को देखते हैं। 45 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आई एम नॉट बिलीविंग इज सेरेमनी ऑलवेज आई एम इंजॉइंग योर कंपनी विच पोएम इज़ेकियल द अबाउट लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। 45 में आप बताएंगे करें कि आई एम नॉट बिलीविंग इन सेरेमनी में मैं विश्वास नहीं करता, ऑलवेज आई एम इंजॉइंग योर कंपनी, और कह रहे हैं कि मैं हमेशा अपनी कंपनी का आनंद ले रहा हूँ। विच पोएम, ये एज़ेकियल की पोएम है। ठीक है, ये जो ये लाइन है एज़ेकियल की पोएम के बारे में है। तो वो कौन सी पोएम के बारे में है, ये आपको 45 का राइट आंसर बताना है। तो आइए देखते हैं 45 का राइट आंसर क्या है। ठीक है, राइट आंसर है पैट्रियट। राइट आंसर इसका ए है। ठीक है, 45 का राइट आंसर ए है। आइए 46 क्वेश्चन को देखते हैं। 46 क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? यस, आइए देखते हैं। ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको देखेंगे। करेज इज वन ऑफ हर्ट बाय डेरिवेशन एंड ग्रेट इट इज बट फियर इज ऑफ द सोल द एबव लाइन्स आर फ्रॉम। फ्रेंड्स, ये कह रहे हैं कि साहस हृदय से उत्पन्न होता है, जो हिम्मत होती है वो हृदय से उत्पन्न होता है और महान होता है, परंतु भय आत्मा से होता है। ठीक है, एबव लाइन आर फ्रॉम, ये लाइन किसकी है आप बताएंगे 46 में। ठीक है, 46 में आप बताएंगे ये किसकी लाइन है। तो राइट आंसर इसका है मास्क ऑफ मर्सी। राइट आंसर इसका। ठीक है, और इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। आप इसका भी ध्यान देंगे, मास्क ऑफ मर्सी को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ये और जो ऊपर की लाइन है द करेज ऑफ इज ऑफ द हर्ट बाय डेरिवेशन एंड ग्रेट इट इज बट फियर इज ऑफ द सोल, ये है मास्क ऑफ मर्सी की लाइन है और इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। 47 को देखते हैं। लव इज एन
irresistible desire to be irresistibly desire the above line is from। 47 में राइट आंसर आप बताएंगे तो इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, राइट आंसर इसका ए है। 48 क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर गिव ओ लॉर्ड माई लिटिल जोक्स ऑन दी एंड आई विल फॉर गिव दी ग्रेट बिग ऑन, ठीक है, वन ऑन मी, द एबव लाइन आर फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे 48 का राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है इसका ए है। ठीक है, फॉरगिव ओ लॉर्ड राइट आंसर है इसका। आइए 49 क्वेश्चन को देखते हैं। 49 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लीव विद एनिमल, दे आर सो placid and self continued, I stand look at them long and long, the above line are from। ठीक है, 49 को आप बताएंगे कि 49 में क्या कह रहे हैं। आई थिंक कह रहे हैं, आई थिंक मुझे लगता है कि मैं जानवरों के साथ रह सकता हूँ क्योंकि वो बहुत शांत हैं और क्या है, आत्मनिर्भर हैं। मैं खड़ा हूँ और उन्हें काफ़ी देर से देख रहा हूँ। ठीक है, लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं आई स्टैंड, ठीक है, मैं खड़ा हूँ, एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं खड़ा हूँ और बहुत देर से उन्हें देख रहा हूँ। तो ये लाइन आप बताएंगे, ये लाइन है एनिमल्स सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सेक्शन 22। ठीक है, राइट आंसर है इसका। आइए देखते हैं। I but use you a minute, then I resign you, is telling why do I need your patience when I myself out glove them, even as I stand for sit passing faster than you। above line ये आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, इसका राइट आंसर है। Our fearful trip is done, the ship has withered every wreck, the prize we sought is on, the part is near, the well I hear and people are exulting। ठीक है, exulting है। तो 51 में आप बताएंगे 51 में क्या कह रहे हैं। ये बड़ी ही फेमस लाइन है, एबव लाइन्स आर फ्रॉम। आप समझ गए होंगे कि ये लाइन कहाँ की है। ये लाइन है ओ कैप्टन माई कैप्टन की। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आता है तो ये आप समझ लीजिए, द वेल्स आई हियर द पीपल आर एग्जल्टिंग। ये लाइन तो आप याद ही कर लीजिए क्योंकि इसी से आप समझ लेंगे कि ओ कैप्टन माई कैप्टन की ये लाइन है। ये कह रहे हैं कि आवर फियरफुल ट्रिप इज़ डन। इस बात को ये कह रहे हैं कि हमारी जो फियरफुल ट्रिप थी, जो यात्रा थी, पूरी हो गई। और कह रहे हैं यस द शिप हैज़ यस विदर्ड वेरी ब्रेक। और इस बात को कह रहे हैं कि जहाज़ ने हर जो संकेत था उसका सामना किया। और प्राइस की बात कर रहे हैं कि हमने जो पुरस्कार मांगा था वह ओन हमने जीत लिया है। पोर्ट इज नियर, जो जहाज है वो पोर्ट के नियर है। और विल आई हियर, घंटी सुनाई दे रही है। ठीक है, और लोग क्या हैं, बहुत खुश हैं। ओ कैप्टन माई कैप्टन की ये लाइन है, ओ कैप्टन माई कैप्टन की है। 53 में देखते हैं 53 क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, देयर इज नो लोनलियर मैन इन डेथ एक्सेप्ट द सुसाइड देन दैट मैन हु हैव लिव मेनी ईयर्स विज अ गुड वाइफ एंड देन, ठीक है, एंड लिव रहेगा हर। इफ टू पीपल लव इज अदर देयर कैन वी नो हैप्पी इंड टू इट। ठीक है, दिज यहाँ पे ई नहीं रहेगा, डबल ई नहीं रहेगा, सिंगल ई रहेगा। ठीक है, लाइन आर फ्रॉम। 53 में क्या कर रहा है, आइए देखते हैं 53 में हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, वाइफ एंड देन एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं।
आइए इसको देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है डेथ इन द आफ्टरनून। राइट आंसर इसका क्या है, डेथ इन द आफ्टरनून। नंबर भी फ्रेंड्स थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है ये, ठीक है। 51 है, ये 52 है, ठीक है। यहाँ पे 52 रहेगा, ये टाइपिंग में ही मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 52 रहेगा, मैं वही बार बार चेक कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं 53 का राइट आंसर क्या है। 53 का राइट आंसर है डेथ इन द आफ्टर, ठीक है। राइट आंसर है इसका। आइए इसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है। इफ वी विन हर वी विल विन एवरीवेयर, द वर्ल्ड इज अ फाइन प्लेस एंड वर्ल्ड द, यस ये फाइटिंग है, यहाँ पे फाइटिंग रहेगा। फॉर एंड आई हैड वेरी मच टू लिव इट, दिस लाइन आर फ्रॉम, ठीक है। इसको आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। 53 में, 53 में राइट आंसर है डी। डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। डी इसका राइट आंसर है। Today is only one day in all the days that will ever be, but what will happen in all other days that ever come can depend on what you do today, ठीक है। ये लाइन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। 54 का है, 54 का है, यहाँ पे लाइन